कि मैं जैसा कहूंगी आप उसका प्रतिकूल आंसर दीजिएगा। पता क्या हुआ, सारा का सारा दरबार सजा हुआ, सबकी निगाहें उस 7 साल की बच्ची पर, मजाक उड़ाने के लिए। किसके लिए? मजाक उड़ाने के लिए। राजा साहब भी परेशान, और राजा साहब ने बिल्कुल वैसा ही किए कि 7 साल की बच्ची के कहने पे उस घोड़ा के सामने स्टूल पे लबालब भरा हुआ एक कटोरा दूध दिया। अब राजा साहब एक पैर रखे और क्या बोले, जैसे ही दूसरा पांव रखे, क्या बोला जिसको? भगवान। जैसे एक पांव रखे, ये बेटी बोली राजा साहब आप गौर से देखिए कटोरे में क्या है। तो राजा साहब क्या बोले, दूध है। मैं दोबारा पूछ रही हूँ क्या है? दूध है। मैं फिर पूछ रही हूँ क्या है? बोले दूध है। चौथा बार बेटी चिल्ला के पूछती है कि मैं अब आखिरी बार पूछ रही हूँ, बोलो क्या है? राजा साहब गौर से बोला इसमें तो दूध ही है। बोला हे भगवान आप कितने अंधे हैं, इस दूध में आपको मक्खन दिखाई नहीं दिया? छोटी सी बात, 7 साल की बच्ची ने ये क्यों का पता है? मक्खन कहाँ रहता है? दिखा देता है। कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब उस दूध को मेहनत से मशक्कत करके आप मथिएगा तो उसी दूध से क्या निकलेगा? जो दिखाई नहीं। तो उन्होंने कहा कि हे राजा साहब आपके जीवन अंतरात्मा में ही तो ईश्वर है। कहाँ है? आपके जीवन के अंतर आत्मा में ही तो ईश्वर है। बस जरूरत किसकी है? मेहनत करने की। किसकी है? उस चीज को, जिस चीज की तलाश आप सब में कर रहे हैं ना, वो तो आपके सामने छिपा हुआ है। आपकी हुनर है। आज आप दरोगा कंप्लीट किए हैं, कल को डीएसपी बनेगी, कल को टीचर बने आई है तो बैंकर बनेगी। वो हुनर तो आपके अंदर छिपा हुआ है। कहाँ है? वो केवल आपको ढूंढ के निकालने के लिए चीज है। और आप लोग ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं? गूगल के बाबा के पास। किसके पास? सबसे ज्यादा नारायण नारायण कौन करता है? नारद। नारद। फिर भी वो नारायण का भक्त नहीं है। बोलिए कैसे? पता कैसे? नारायण को घमंड हो गया था। किसको? नारायण कि हमसे बड़ा भक्त दुनिया में कोई नहीं है। इसका उसको घमंड हो गया था। तो एक बार नारायण की पत्नी उसको कहती है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा आपका भक्त ना ये है। कौन? कौन? नारद। नारद कुटना नंबर दी ग्रेट चूल्हा बोलते हैं। हाँ देखिए उसकी ईश्वर आपकी परीक्षा कैसे लेती है। ईश्वर ने हर इंसान को सोचने की बुद्धि दी है। हमने क्या बोलता है खाली दिमाग शैतान का। नारायण जी ने अपनी पत्नी से कहा कि नारायण मेरे लिए कौन? नारायण मेरे लिए सबसे भक्त नहीं है। बोला क्यों? आपको मैं क्या बता दूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने आसानी से करवा दिया। नारायण की पत्नी ने नारायण से क्या कहा कि सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद। क्योंकि हमेशा 24 घंटा नारायण नारायण करते रहता है। जब सुबह नारायण के हाथ में नारायण ने एक साधु का वेश बन करके कहा आया? किसके पास? नारद के पास। बोला हे नारद हमें स्नान करना है, ये जो तेल है ना, ये तेल को खाली मेरे ट्यूबवेल तक पहुंचा दो। कहाँ तक? बट ध्यान में एक बूंद टपकना नहीं चाहिए। नारद ने उस भरा हुआ कटोरा कहाँ रखा? हाथ पे। बताओ भरे हुए बर्तन पे अगर कोई पदार्थ रहेगा वह टपकेगा कि नहीं? yes. आप क्या करते हैं? धीरे धीरे एक एक कदम देखते हैं फिर बढ़ाते हैं ना। तो आपका पूरा आत्मा कहाँ रहता है? उस कटोरे पे रहता है ना। नारद ने वही किया। कटोरा ले लिया। अब देखे कि भाई मैं टपक नहीं रहा है, कहीं फिर बाबा गुस्सा न जाए। टपक नहीं रहा है, गुस्सा न जाए। तो इस स्थिति में क्या हुआ?
बोलना भूल गया। क्या बोलना भूल गया? नारायण। क्यों? क्योंकि उसका एक कटोरा चल गया। क्योंकि उसको एक काम मिल गया। जब काम मिल गया तो दिमाग कहाँ गया? काम पे। भगवान कहाँ गया? नारायण चला गया। चला गया ना। सोचिए, इस तेल के कटोरे को 12 तक पहुंचाने में सुबह से शाम हो गया, नहीं पहुंचा सका। जब शाम वहां पहुंचता है तो बाबा बोलता है मेरा तेल का कटोरा कहाँ गया? बाबा बहुत देर लग गया। क्यों? आप तो भर दिए थे तेल इसमें, आप मना कर दिए कि टपकना भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करते उसको? तो सुबह शाम हो गया। हाँ बाबा शाम हो गया, अब क्या करें तेल का? हम लेके जाओ उसको। नारायण समझ गया। कौन? नारायण समझ गया कि अब ये बच्चा फंस गया। तब उसे कहा कि जो व्यक्ति संपूर्ण जीवन को जीने के लिए अपना मेहनत करता है और अपने मेहनत के बदला जिंदगी जीता है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है, न कि नारायण। आप अपने जीवन शैली में जहां हो वहां दिवेस्ट कर सकते हो, ये आप लोग नहीं करते हो। आज बड़े प्रेम से बड़े प्यार से हम लोग कोई बात कहते हैं ना, काटने दौड़ता होगा, कलेजा फट जाता होगा, लगता होगा कि काश अगर हम थोड़े से 1 साल भी सर से बड़े होते ना, आज तेरा कितना दिन बीत गया। यही चीज है जो नहीं हो सकते। आप सर से बड़े तो हो नहीं सकते। जब तक हम सर के उम्र में पहुंचेंगे तब तक सर आराम से इस दुनिया को पार कर जाएंगे, फिर मौका मिलेगा ना मार पाएंगे। एक ही उपाय है, क्या उपाय कि दौरा का बन गया, फिर हम लोग उठा जेल में डालो। मास्टर बहुत सताया था हमको। आप बताते हैं कि हम लोग को दूध गर्म करने नहीं दिया था, बताते हैं दौरा बंद करके हम उसको फैलाते हैं गर्म तेल में। जीवन शैली कभी भी अपने अभाव में नहीं, जीवन हमेशा अपने प्रभाव से बदलती है, अभाव से नहीं। अभाव से जीवन वो जीते हैं जो अपने जीवन शैली को जीने के लिए बहुत पिछले काते हैं, और प्रभाव से जीने वाले व्यक्ति एक छोटे से व्यक्ति भी बड़ा काम कर लेता है। तो बहुत सारी बातें ऐसा है जो आप लोग समझ नहीं पाते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, हाय हेलो, यूट्यूब की जिंदगी बिता देते हैं। जो आपकी वास्तविक स्थिति है वहां से बहुत पीछे हट जाते हैं। इसलिए कभी कोई बात कहते हैं ना, उसे हृदय से एक्सेप्ट करिए। कभी सोचिए कि एक समय हम लोग भी आप ही की तरह बैठ के सुना करते थे, आज यहाँ खड़े होकर के समझाया करते हैं, क्योंकि उस जिंदगी को हम बहुत करीब से देख के यहाँ तक पहुंचे हैं। हम जानते हैं कि आज जो बच्चा हमको ठग रहा है वो हमें नहीं ठग रहा है। आने वाले 10 साल के बाद वो बच्चा से मैं आप जब मिलाऊंगा ना, तो मैं अपने आप को दोषी पाऊंगा, मैंने उसको नहीं टोका था। क्योंकि मुझे लगेगा कि आज मेरे यहाँ पूनम 3 साल अगर रह गई और यहाँ से अगर बेवकूफ बनकर चली गई, तो पूनम की दोस्त नहीं होगी, वो मेरी दोस्त होगी कि मैंने पूनम को बदल नहीं सका। भले 2-4 चूड़ियां टूट क्यों नहीं जाए, बट चूड़ी पहनाने वाले कभी हार नहीं मानता है। वो आपकी चूड़ी को कलाई तक पहुंचाते रहता है, सिर्फ इसलिए कि वो जानता है कि जब तक चूड़ी कलाई पे नहीं पहुंचेगी, न इसकी सूरत बदलेगा, न इसका शकल बदलेगा, और न इसकी मत बदलेगा। जब तक चूड़ी दुकान पे होता है ना, वो सुहागा नहीं होता है। जब वो कलाई में सज जाती है ना, तो लड़की सुहागन कहलाती है। भले उसको चढ़ाने में कई चूड़ियाँ टूट चूड़ी आती है, ऐसा कोई कलाई नहीं होगा जिसकी कलाई में चूड़ी चढ़ाते वक्त चूड़ी टूटा नहीं होगा। कभी देखी हो चूड़ी पहनाने वाले को कौन सा देखी हो? ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ी सीख होती है इंसान के लिए कि हम लोग उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, बट जो किताब में लिखा जाता है ना, उसे लोग जानने का प्रयास करता है। एक एक चीज से आपकी जिंदगी को काफी करीब से छूटे जाता है, तब जाकर के रामनाथ कोविंद जैसे